अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सब जो है वो मेडिकल के जो टेस्ट है, एंट्री टेस्ट, उसको पास करके अब आप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। तो अब आपको सबसे पहले जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बुक्स कौन सी पढ़नी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सो आई एम गोना मेक really easy videos for you guys and it's going to be really easy for you to understand all the topics। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, जनरल एनाटॉमी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनाटॉमी की जो बेस है ना वो जनरल एनाटॉमी पे होती है। ठीक है, अगर आपको एनाटॉमी अच्छी सीखनी है तो आपको जनरल एनाटॉमी बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग ना इसमें जनरल जो BD84 है ना, तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर करेंगे। ठीक है, और जो इसमें चीज़ें कंप्लीट करनी है ना, वो मैं तमाम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ना एनाटॉमी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो एनाटॉमी जो है ना, इट अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे ना तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, और एनाटॉमी जो होती है ना, एनाटॉमी स्ट्रक्चर रिलेटेड स्टडी है। ठीक है, और अगर हम फिजियो की बात करें ना, फिजियोलॉजी, वो फंक्शन रिलेटेड स्टडी ऑफ द बॉडी है। ठीक है, अच्छा तो एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर रिलेटेड स्टडी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम एनाटोम कहते हैं, विच मीन्स कटिंग अप। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको यही याद रखना है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नोन एज द एनाटॉमी। ठीक है, अब एनाटॉमी जो है ना डिफरेंट सब डिविजन्स हैं। मेनली जो है ना आपको तीन सब डिविजन्स जो है ना वो याद होनी चाहिए। एक ग्रॉस एनाटॉमी होती है, मतलब एग्ज़ाम्स भी हमें इसी पे देने होते हैं। एक ग्रॉस एनाटॉमी होती है, एक हमारे पास हिस्टोलॉजी होती है और एक हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी होती है। ठीक है, लेकिन बुक में जो है ना इससे तकरीबन कोई 10 सब डिविजन्स दी हुई हैं, वो करना बस आपको समझ आनी चाहिए उसकी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कैडियावेरिक एनाटॉमी। तो कैडियावेरिक एनाटॉमी कैडियावर किसे कहते हैं? कैडियावेरिक जो है ना, हम लोग एक डेड बॉडी को कहते हैं, जो एक प्रिजर्व बॉडी होती है ना, एम्बाल्ड बॉडी जो होती है, प्रिजर्व बॉडी जो होती है, उसकी जो स्टडी होती है ना, तो उसको हम कैडियावेरिक, उसकी बॉडी की जो स्टडी होती है उसको हम कैडियावेरिक एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, अब कैडियावेरिक एनाटॉमी जो होती है ना, ये हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक रीजनल एनाटॉमी होती है, एक सिस्टेमिक। रीजनल एनाटॉमी में हम डिफरेंट रीजन्स देखते हैं, या तो हम स्कल देखते हैं, अपर लिम्ब देखते हैं, लोअर लिम्ब देखते हैं, थोरैसिक रीजन देखते हैं। ठीक है, या तो सही है, सिंपल अल्फाज में बोलूँगा कि या तो हम सर देखते हैं, या तो हम हाथ पूरे देखते हैं, या तो हम पाँव देखते हैं, या तो हम चेस्ट रीजन देखते हैं, या तो एब्डोमेन का रीजन देखते हैं, या तो हम पेरिनियल रीजन देखते हैं। ठीक है, जेनिटल रीजन। ठीक है, कैडियावर में, और या तो हम डिफरेंट सिस्टेमिक एनाटॉमी आ जाती है कैडेवेरिक में, जिसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स देख रहे होते हैं। सिस्टम में कौन सा सिस्टम है हमारे पास? स्केलेटल मसल का सिस्टम हो सकता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हो सकता है, जेनिटल सिस्टम हो सकता है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, और इसके अलावा वास्कुलर सिस्टम वगैरह होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ये हम लोग जो है ना सिस्टेमिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आती है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी मतलब कि हम लिविंग बॉडी में उसकी एनाटॉमी चेक कर रहे होते हैं। लिविंग बॉडी तो ऑब्वियसली हम लोग उसका मतलब फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल ठीक ठाक बंदा है ना, तो ऑब्वियसली हम उसकी बॉडी तो काटेंगे नहीं ना, मतलब उसकी तो हम डाइजेक्शन नहीं करेंगे विदाउट एनी रीज़न। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको चेक करने के लिए हम लोग 4 स्टेप्स यूज़ करते हैं। सही है, एक हमारे पास होता है पल्पिटेशन। पल्पिटेशन लिविंग एनाटॉमी में। ठीक है, एक होता है पल्पिटेशन, एक हमारे पास होता है परकशन। परकशन एक हमारे पास होती है ऑस्कल्टेशन। ठीक है, पल्पिटेशन में हम पल्पेट करते हैं। ठीक है, परकशन में हम लोग जो है ना उसको लाइक परकस कर रहे होते हैं, मतलब हम साउंड से चेक करते हैं कि ये ऑर्गन या ये बॉडी पार्ट जो है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, और ऑस्कल्टेशन में हम लोग वो स्टेथोस्कोप ले लेते हैं, और स्टेथोस्कोप से जो है ना हम लोग
चेक करते हैं कि डिफरेंट साउंड्स वगैरह जो हैं वो बॉडी के ठीक हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। और लिविंग एनाटॉमी में हम लोग वो भी देखते हैं, ट्यूब्स वगैरह भी डालते हैं। या तो हम इंडोट्रैकियल ट्यूब डाल देते हैं, मतलब ट्रैकिया में ट्यूब डाल देते हैं, या तो हम जीआईटी में स्टमक वगैरह में ट्यूब डालते हैं, और फिर हम डिफरेंट स्टमक को देखते हैं, स्टमक की मिकोजा वगैरह को देखते हैं, स्टमक की लाइनिंग वगैरह को देखते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग एनाटॉमी में आ गया। फिर एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग जो है वो डेवलपमेंट जब बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है ना मदर के अंदर, लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना, तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ना डिफरेंट सेल्स की या डिफरेंट टिश्यूज़ की, तो हम हिस्टोलॉजी उसको कहते हैं। सरफेस एनाटॉमी में ना हम लोग डिफरेंट सर्फेसेस देख रहे होते हैं, और सर्फेसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट सर्फेसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, स्किन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं स्किन के। इसके अलावा ब्लड वेसल्स हमें नज़र आ रही होती हैं फॉर एग्जांपल, तो ये सरफेस एनाटॉमी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है जिसमें हम एक्सरेज वगैरह करते हैं, सीटी स्कैन्स वगैरह करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूवी रेज वगैरह बॉडी से पास करते हैं और इमेजिंग वगैरह करते हैं, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम लोग एक नॉर्मल बॉडी है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा नॉर्मल हैंड है, इसको हम किसी दूसरे बंदे के हैंड के साथ कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल नहीं होगा, तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है, ठीक है। फिर आती है फिजिकल एंथ्रोपोमेट्री। फिजिकल एंथ्रोपोमेट्री में हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना ये एनाटॉमिकल जो नॉलेज है ना, ये एक मिनट, फिज़िकल एंथ्रोपोमेट्री में हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट जनरेशन्स जो हुई हैं ना, पहले फॉर एग्जांपल पहले मतलब ये डार्विन जो थ्योरी थी कि पहले जो है हमारे पास मंकी था ह्यूमन, फिर इसके बाद इसमें चेंजेस आती और फिर एंड में ह्यूमन ऐसे बन गया। तो इस फिज़िकल एंथ्रोपोमेट्री में हम डिफरेंट चेंजेस देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट रेस वगैरह में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी में हम लोग जैसे हम लोगों ने एनाटॉमी तो पढ़ ली है ना, अब उसको हम क्लिनिकली जो अप्लाई करते हैं ना, तो उसको हम अप्लाइड एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। और एंड में हमारे पास जेनेटिकल एनाटॉमी आ जाती है जो हम क्रोमोसोम्स पे देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं एनाटॉमी के डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एनाटॉमी में सबसे पहले आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन जनरल पोजीशन है। ऑलवेज आप पेशेंट को भी चेक करोगे तो एनाटॉमिकली चेक करोगे। अगर आपको कोई कहे एनाटॉमिकली खड़े हो जाए तो आपने ऐसे ही खड़े होना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी बेसिक। इसमें होता क्या है कि हम जो पेशेंट होता है, दिस इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन। जो बंदा होता है बिल्कुल फॉरवर्ड देख रहा होता है, जैसे अभी ये लड़की है बिल्कुल सामने देख रही है, ठीक है। इसके जो दोनों आर्म्स हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ठीक है। और इसके जो पाम्स हैं, मतलब ये जो हाथ का ये हथेली है ना, ये बिल्कुल फॉरवर्ड है, ठीक है, मतलब इस ऐसे करके, ठीक है। इसके अलावा इसके जो फुट है ना ये बिल्कुल साथ साथ में, ठीक है। तो दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन, इससे आगे पीछे नहीं होना, दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। अच्छा, फिर आती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन जब बंदा नॉर्मली जब हम सो रहे होते हैं ना तो हम लेटे होते हैं, मतलब हमारा सर जो होता है वो बिल्कुल ज़मीन पे लगा होता है या बेड पे लगा होता है स्ट्रेट, कमर हमारा कमर वगैरह और पाँव वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। इवन हमारे पास मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप लेट जाओ ना तो ये हमारे पास सुपाइन पोजीशन होती है। जैसे अब इसमें है ना हमारे जो पाम्स हैं ना ये अपवर्ड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास प्रोन पोजीशन। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन को उल्टा सुपाइन पोजीशन को आप उल्टा कर दो ना, मतलब बंदा जब उल्टा लेट जाता है ना तो वो प्रोन पोजीशन हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि चेस्ट एब्डोमेन वगैरह वो पाँव जो होते हैं वो हमारे पास फेस कर रहे होते हैं ज़मीन की तरफ, ठीक है। और फेस भी मतलब बेड की तरफ या ज़मीन की तरफ फेस हो रहा हो, दिस इज़ कॉल्ड प्रोन पोजीशन। और फिर आती है लेथॉटमी। तो लेथॉटमी क्या होता है कि बंदे का जो हेड होता है और जो ये कमर वगैरह होती है ना, बैक जो होती है ना, वो विद द फ्लोर लगी होती है, या जिस पे भी वो लेटा हुआ है ना, ये स्ट्रेचर बेड वगैरह पे जिस पे भी लेटा हुआ है वो उस पे लगी होगी। लेकिन इसके जो पाँव होंगे ना विद द स्ट्रैप्स जो होंगे वो सपोर्टेड होंगे, और जैसे ये पोजीशन है ना, तो ये लेथॉटमी पोजीशन है। ये कब यूज़ किया जाता है? ये मेनली जो है ना कोई डिलीवरी की प्रोसीजर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है बेबी की, और या तो कोई अगर
अगर कोई एनल एग्जामिनेशंस हो रही हैं या कोई सर्जरीज वगैरह इस तरह की हो रही हैं ना, तो उसमें भी यूज़ होता है। इवन हीमोराइड्स की जो सर्जरीज होती हैं उसमें भी ये लेथोर्मिक पोजीशन यूज़ की जाती है। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट प्लेन्स पे आ जाएंगे।